चलिए ध्यान से बात सुनिए। देखो हमको पढ़ना है अर्थशास्त्र। कभी पढ़ना है अर्थशास्त्र, बोलना नहीं है अर्थशास्त्र। इसको इकोनॉमी कहता है। कभी कहता है इकोनॉमिक। इकोनॉमिक्स कहता है। कभी कहता है इकोनॉमिक्स ना, अर्थशास्त्र। अब बात आता है कि अर्थशास्त्र जो है कितने शब्दों से मिलके बना है। तो हिंदी में अगर बात किया जाए अर्थशास्त्र का, तो अर्थ और शास्त्र अलग अलग करेंगे ना। अर्थ का मतलब होता है धन। कथी का मतलब कि रुपया पैसा। शास्त्र का अध्ययन है। शास्त्र का मतलब होता है अध्ययन। क्या होता है अध्ययन। तो धन का अध्ययन कहलाता क्या है अर्थशास्त्र। अगर बात की जाए हिंदी में इसका मतलब तब। अगर ये बात की जाए अंग्रेजी में, तो जो इकोनॉमी है ना, वो इकोनोमिया शब्द से बना है। किससे बना है वो इकोनोमिया। किससे बना है वो इकोनोमिया। वो इकोनोमिया कौन शब्द है? ग्रीक शब्द है। कौन शब्द है? ग्रीक शब्द से बना है। या ना दो शब्द से बना है, ओइकोस और नोमोस। ओइकोस और ओइकोस शब्द से बना है और नोमोस शब्द से। नोमोस। अब बात आता है ओइकोस का और नोमोस का अगर अर्थ जाने तो ओइकोस का मतलब होता है हाउस होल्ड। क्या होता है? हाउस होल्ड होगा। कहाँ चुप रहेगा? हाउस होल्ड ना। अगर वही बात के नोमोस का, तब इसका अर्थ होता है मैनेजमेंट। क्या होता है? क्या होता है? मैनेजमेंट। क्या होगा? मैनेजमेंट। अब वही बात आता है कि देखो हम कहते क्या है कि अर्थशास्त्र का अगर हिंदी में अगर बात समझा जाए कि इसका अर्थ क्या होगा, तो हम कहेंगे कि अर्थ प्लस शास्त्र। मतलब कि अर्थ मतलब पैसा कौड़ी धन संपत्ति ना। तो जो धन संपत्ति, शास्त्र मतलब अध्ययन करना ना। अगर धन का अध्ययन कर रहे हैं तो इकोनॉमी कहला रही है। अब बात आती है कि अंग्रेजी में इकोनॉमिक्स जो शब्द बना है, ये किस शब्द से बना है? तो बात करता है कि ग्रीक का एक शब्द है जिसका नाम है ओइकोनोमिया। क्या नाम है? ओइकोनोमिया। ओइकोनोमिया जो शब्द है यह ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा। ओइकोनोमिया दो शब्द से मिलके बना हुआ है, ओइकोस और नोमोस। किससे बना है? ओइकोस का मतलब होता है हाउस होल्ड, मतलब पारिवारिक। फैमिलियर ना। नोमोस का मतलब होता है मैनेजमेंट। क्या होता है? प्रबंधन। हिंदी में बोलेगा तो क्या कहेंगे? प्रबंधन। अब जो बात आता है कि कहता है परिवार का प्रबंधन का जो अध्ययन कहलाता है वही अर्थशास्त्र कहलाता है। अरस्तु के अनुसार। किसके अनुसार? अरस्तु के अनुसार। अरस्तु कहा था कि परिवार का प्रबंधन करना। किसका प्रबंधन करना? पारिवारिक प्रबंधन करना ना। अगर फैमिली का मैनेजमेंट कर रहा है तो कथी कहलाता? अर्थशास्त्र कहला रहा। कौन कहा था? अरस्तु। कौन कहा था? अरस्तु महोदय कह के गए थे कि परिवार का प्रबंधन करना ही अर्थशास्त्र है। क्या है? अब बात आती है कि अर्थशास्त्र का डिफिनीशन क्या है। तो कहता है कि जो संसाधने है, जो संसाधन है, संसाधन समझता है जो रिसोर्सेस है, संसाधन है। संसाधन का वितरण समान रूप से करना। कथी करना? वितरण से डिस्ट्रीब्यूशन समाज में जो समान बराबर इक्वल रूप से करना ही कथी कहलाता है? आपका अर्थशास्त्र कहलाता है। अर्थशास्त्र अध्ययन किसका करेंगे? तो संसाधन के वितरण का अध्ययन करेंगे। किसका? जो रिसोर्स है उसका आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन का अध्ययन करेंगे ना, स्टडी करेंगे। अब बात आती है कि जो संसाधन है इसका जो वितरण करना है। अब बात आता है कि जो संसाधन है तो ये में दो पक्ष आते हैं अर्थशास्त्र में। एक होता है कंज्यूमर आता है, एक होता है प्रोड्यूसर ना। उपभोक्ता आता है और उत्पादक आता है। क्या देता है? ना। अब बात आती है कि जो संसाधन है किसके बीच में जाएगा से बात बता दे पहले। एक होता है उत्पादक। क्या होता है? उत्पादक होता है और उपभोक्ता होता है। उपभोक्ता। इसको हम अंग्रेजी में उत्पादक को कहेंगे प्रोड्यूसर। कथी कहेंगे? उत्पादक को प्रोड्यूसर।
कथी कहेंगे? प्रोड्यूसर। और जो उपभोक्ता को हम कहेंगे कंज्यूमर, कथी कहेंगे? कंज्यूमर। कंज्यूमर कहेंगे। अब सुनो बात, इन दोनों का काम क्या है ना, देखो इकोनॉमी में मार्केट फोर्सेस होती है, बाजार सेनाएं। क्या होती है? बाजार सेना। बाजार की सेना होती है। किसकी सेना होता है? बाजार मार्केट की। फोर्सेस। मार्केट का फोर्स होता है डिमांड और सप्लाई। कहते होता है डिमांड और सप्लाई। मांग और आपूर्ति। कहते होता है मांग और आपूर्ति। दूगो जो है बाजार सेनाएं है, मार्केट फोर्सेस दूगो है, मांग और आपूर्ति। मतलब कितना है जो समाज, मतलब कितना जो है देश में मांगा जा रहा है, डिमांड कितना है और उसका सप्लाई कितना हो रहा है ना, यही दूगो निर्धारित कर देगा कि अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी ना। तो ई कैसे डिसाइड होगा? तो बात करते हैं कि हम उपभोक्ता का और उत्पादक का। तो जो उपभोक्ता और उत्पादक की भूमिका क्या है अर्थशास्त्र में? तो उपभोक्ता जो होता है, कंज्यूमर जो होता है, दूगो साधन का प्रयोग करता है। किसका? धन का। किसका? धन का। और प्रयोग करता है समय का। किसका? समय का। जैसे मान के चलते हैं कि हम सामान खरीदने वाले हुए, उपभोक्ता कंज्यूमर मतलब सामान खरीदने वाला, उसका यूज करने वाला। ता हम सामान खरीदने जाते हैं तो हम क्या देते हैं दुकानदार को? पैसा। रुपया देंगे। और क्या देंगे? समय, टाइम तो लगे ना जाने आने में। तो दूगो चीज के उपयोग करते हैं। अब मान चलो कि हम धन और समय का उपयोग करे हैं तो हमको क्या चाहिए? संतुष्टि। क्या चाहिए? संतुष्टि। जो सामान लेंगे वो खराब न दे, संतुष्टि चाहिए ना। क्या चाहिए? संतुष्टि। संतुष्टि चाहिए ना जी, संतुष्टि चाहिए। और उत्पादक जो है, उत्पादक मतलब कि मान के चलते कि हम भूजा खरीदने गए हैं, भूजा को खरीदे हैं तो धन का और समय का यूज किए तो हम भूजा खाए तो हमको आनंद प्राप्त हो, तब ना संतुष्टि प्राप्त होगा। अब बताओ, इतना हो गया कंज्यूमर का। अब प्रोड्यूसर क्या करेगा? प्रोड्यूसर बनाएगा कैसे? पहला तो उसके ना अपने साधनों का प्रयोग करते। किसका प्रयोग करके? अपने साधन का जब प्रयोग करेगा ना, तो साधन का प्रयोग करेगा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का प्रयोग करेगा, साधन का प्रयोग करेगा। साधन का। किसका? साधन। अब इसके लिए साधन क्या क्या हो सकता है ना, तो आपके बुक में ना साधन जो दिया है 5 साधन दिया। क्या साधन दिया? 5 साधन दिया। सबसे पहले इसको भूमि चाहिए, लैंड चाहिए। अरे भूमि चाहिए, उसी में तो चना मकई बोएगा ना, मान के चलते हैं। भूमि चाहिए, उसके बाद उसको लेबर चाहिए, श्रम चाहिए। क्या चाहिए? श्रम। लेबर चाहिए कि ना? चाहिए। लेबर चाहिए, श्रम चाहिए, लेबर चाहिए। कहने का अर्थ है कि मजदूर चाहिए उसको। मजदूर चाहिए ना, श्रम चाहिए ना, मजदूरी करने वाला आदमी चाहिए ना खेत में, कि उसको रोपेगा, काटेगा, बोएगा, यही नु। अब बात है तीसरा ना, पूंजी चाहिए। क्या चाहिए? कैपिटल चाहिए, पूंजी चाहिए। अब बात पूंजी क्या है? तब पूंजी जो है पैसा चाहिए, रोपने के लिए पैसा चाहिए ना, पानी पटाने के लिए पैसा चाहिए ना, बीज खरीदने के पैसा चाहिए ना, मजदूरी देने के लिए तो पैसा चाहिए ना। अब बात आता है तीसरा फैक्टर जो बात करता है, कहता है कथी? अच्छा, चौथा फैक्टर बात करता है संगठन, ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। क्या चाहिए? संगठन चाहिए। क्या चाहिए? संगठन। संगठन। संगठन का अर्थ है कि ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, पूरा एगो सिस्टम बैठाना पड़ेगा ना, कि एगोरा भूज रहा है, एगोरा आपको जो है पैक कर रहा है, एगोरा मार्केटिंग कर रहा है, तब पूरा एगो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है पीछे ना, पैसा वगैरह लगल है, अब पूरा एक ग्रुप बना हुआ है। तो जो ग्रुप चाहिए वो ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगा, संगठन कहलाए। क्या कहलाएगा? अब पांचवा फैक्टर आप में कहता है उद्यमी। कथी कहता है? उद्यम कहता है, चाहे उद्यमी कहता है, या आपकी किताब में इसको साहसी का साहस कहा है। कथी कहा है? साहस। इंटरप्राइजेस कहता है। कथी कहता है? इंटरप्राइजेस। अब उद्यम जो जोखिम उठा रहा है, इस सब जैसे कि इशारा संसार, इस सभी चीज का जो यूज करवा रहा है ना, जो जोखिम उठा रहा है कि हमको फायदा होगा या नुकसान, तो जोखिम उठाने वाला कहलाता है क्या आपका? हे उद्यमी। हे उद्यमी कहलाता है, इंटरप्राइजेस कहलाएगा उद्यमी। जो जोखिम उठा रहा ना, से मालिक जो है वो उसका कहलाएगा उद्यमी, जो काम करवा रहा है। समझ में आया?
ना, वो पहले नंबर तक कोई किसी का प्रोडक्शन करना है तो उसको जमीन चाहिए, लैंड चाहिए, लेवल चाहिए, कैपिटल चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन चाहिए ना, और खुद वो अपने चाहिए। तो अपने जो काम का अपने जो है वो क्या है, उस सब चीज का मैनेजमेंट किया है ना, तो मैनेजमेंट करने वाला ही आदमी कहलाएगा उद्यमी। साहसी जोखिम घाटा लगा तो कौन सा आएगा, ये नहीं, लेकिन कहा जाता है जोखिम उठाने वाला। समझ में आया? इतना बात में दिक्कत है तब बोल दो। अब हम बात करते हैं सिर्फ जो साधन लागत जो साधन जो है, इस साधन का बात करते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बात किए जाए, आपकी किताब में इतना ही से बात किया, इतना हम एक्स्ट्रा आपको बताएं जानकारी के लिए। समझ में आया? आपको बात किया है साधन लागत से, तो अर्थशास्त्र में, तो समझो साधन लागत। तो साधन लागत में सबसे पहला बात हम देखें क्या, देखो गौर से, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अगर साधन लागत की बात किया जाए, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की अगर बात किया जाए, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सबसे पहले हम क्या कहे, लैंड होगा ना। अब वही बात आती, जो लैंड है, अब तो ये तनका सही बताएगा, जो भूमि है, भूमि का अर्थ क्या है, सिर्फ जमीन, ओनली फॉर जमीन। इकोनॉमी ना कहता है, इकोनॉमी ना करता, इकोनॉमी करता है प्राकृतिक में जितनी सभी वस्तु, जैसे इसमें ना प्रोफेसर मार्शल आएंगे, क्या होंगे, प्रोफेसर मार्शल। मार्शल कहता है, मार्शल कहे हैं कि जो भूमि का जो तात्पर्य है, लैंड का जो तात्पर्य है, सिर्फ जमीन के ऊपरी सतह से, पृथ्वी के ऊपरी सतह से नहीं है, वरन पृथ्वी पर वो सारी संपत्तियां जो मुफ्त में हमको प्राप्त हो रही है। जैसे तो पहला बात की भूमि तो होइएगा, जमीन हो जाएगा, लिखो जमीन नहीं, लिखो भूमि नहीं, जमीन, जमीन होगा। और क्या हो सकता है, वायु होगा, हवा तो होगा नहीं। और बताओ जो फ्री मिला है, बताओ और क्या हो सकता है। अब आपका जल पानी हो जाएगा ना, और आपका क्या हो जाएगा है, और क्या हो जाएगा आपका, बोलो है। जो पृथ्वी पर से है, पृथ्वी पर, पृथ्वी की हम बात किए से, तो पृथ्वी प्रकाश सारा है ना सूर्य का, तो प्रकाश भी तो होगा। इसमें सिर्फ करा कि पदार्थ ही नहीं होगा, पदार्थ करने का जो दिख रहा से ना नहीं होगा, शक्ति भी होगा, एनर्जी भी हो जाएगा, पावर भी होगा ना। पृथ्वी में जितना शक्तियां है उस सब का अगर यूज कर रहे हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण भी बल है, वो शक्ति है एक प्रकार की ना, तो सब का निकाला जाएगा, वो लैंड के अंतर्गत चलिए। तब प्रकाश हो गया, गर्मी हो गई, हीट हो जाएगा ना, ये सभी क्या है, ये सभी लैंड में आएंगे ना, बुझाया, भूमि के अंतर्गत आ गई इकोनॉमी में। तो इस सब का उपयोग कर रहा है, ये सब निःशुल्क है। पैसा लेता है पृथ्वी की, हमें पानी पीना था, पैसा में डाल के जाना 10 रुपये कहता है, नहीं कहता है कि हमारे गर्मी ले रहा है तो 10 रुपया दो, बढ़िया ठंडा ना, बुझे, मांगता है पैसा नहीं ना मांगता। उसी प्रकार प्रकाश है, प्रकाश सही लिखे, गलती लिखे है, तो प्रकाश देखो, प्रकाश से तो सूरज थोड़ा कहता है कि हम 10 रुपये ऊपर फेंको, बोलो हम हाँ हीट दिए, नहीं कहता है। तो सब निःशुल्क है, क्या है, तो समझ में आया। मार्शल कभी कहा था कि ऊपरी परत से नहीं, वरन जितना जितने भी मुक्त पदार्थ है, शक्तियां मिल रही है, उस सब से तात्पर्य है कि भूमि ना। अब बात आती है कि दूसरा का नंबर, ये सबसे पहला मेजर फैक्टर है ना, सबसे प्रमुख और पहला साधन है, उत्पादन का साधन है। अब बात आता है दूसरा, पांचों के पढ़ेंगे, पांचों पढ़ेंगे बस खत्म हो जाएगा सब। श्रम, लेबर। एक बात बताओ, ये स्थिर है कि अस्थिर है? स्थिर मतलब रुका हुआ, जो रुका हुआ है कि चल रहा है, तो ये चल रहा है, जहाँ है तहाँ पर है, ये है। अब हवा तो सोच सके कि चल रहा है, इसको ना अक्रिय साधन कहेंगे, भूमि इधर उधर भटकने वाला इतना ही जाएगा ना। लेकिन लेबर भटके, लेबर को एक्टिव कहेंगे, उसको इनएक्टिव कहेंगे, इसको एक्टिव कहेंगे। अब श्रम आता है लेबर। अब बताओ श्रम किसे कहेंगे, तनका साइन डिफाइन कर लो तुम। लेबर किसे कहेंगे, लेबर मजदूर, ठीक हम लिखे सब मजदूर। तो मजदूर को करेंगे तो मजदूर को क्या देंगे, पैसा। क्यों देंगे पैसा, काम कर रहा है, का मतलब परिश्रम दिया आपको। परिश्रम का जो प्राइस है, जो कीमत है ना,
जैसे कि आप मजदूर के पैसा नहीं दे रहे हैं, उसके परिश्रम का पैसा दे रहे हैं आप। वो जितना काम करेगा उतने पैसा दीजिएगा, बेसी काम नहीं करेगा तो बेसी पैसा नहीं दीजिएगा, कम पैसा दीजिएगा ना। तो ये कहा जाता है कि काम के बदले पैसा। मजदूर अपना जब परिश्रम करता है तो उसके बदले में जो धन प्राप्त होता है, चाहे वस्तुएं प्राप्त हो जाती है, उसी को हम कथी कहते हैं? श्रम कहते हैं। कथी कहते हैं? बुझाया? श्रम के बदले उसको रुपया मिल रहा है। अब श्रम देखो, श्रम क्या प्रकार से हो सकता है बताओ, बोलो। शारीरिक होगा और मानसिक होगा। शारीरिक मतलब हो जाएगा फिजिकल रूप से खट रहा है, हाथ से खट रहा है, देह से खट रहा है ना, इससे खट रहा है, इससे जो श्रम कमा रहा है, श्रम के रूप में जो उसको पैसा मिल रहा है ना, तो ये कहला जाएगा शारीरिक फिजिकल लेबर कहलाएगा ना। और जो मेंटल लेवल पर काम कर रहा है, दिमाग से खट रहा है ना, बैठा है दिमाग से खट रहा है, तो सोचेगा कि खाली मान के चलिए कि अगर डिफाइन न करे कि श्रम के बदले शारीरिक हो भी होगा और मानसिक हटा दे तो दिमाग से करे लगे पैसा ही नहीं, कहाँ काम किया कि ये करबे नहीं काम किया तो पैसा कर दूंगा ना, ऐसा नहीं हो सकता है ना। लेकिन कहा गया है श्रम जो है लेबर है दो प्रकार के, या तो मानसिक रूप से करेगा या तो शारीरिक रूप से करेगा। तो जे रूप से करिए ना, दोनों रूप से करिएगा तो परिश्रम अब कहलाएगा, परिश्रम कराएगा तो इसका प्राइज मिलेगा आपको। ये एक्टिव साधन है। कैसा है? कैसा ना? एक्टिव साधन है। अब बात आती है कि जो मजदूरी है, वेजेस है, तो हम कहा है परिश्रम के बदले जो कीमत मिलती है उसी को होता है ना। अब मार्शल लेता हूँ कहले होगा कुछ, और इसके बारे में तो डॉक्टर मार्शल है, प्रोफेसर मार्शल कहे होंगे। तो मार्शल क्या कहा है? मार्शल कहा है कि मनुष्य की आर्थिक क्रिया, देखो इकोनॉमी में दो क्रियाएं हो, दो एक्टिविटी होती है, इकोनॉमिकल एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी। कहने का अर्थ है कि आर्थिक क्रिया और गैर आर्थिक। आर्थिक क्रिया जैसे कि हम काम जो कर रहे हैं वो आर्थिक क्रिया है, जिससे हमको पैसा प्राप्त हो रहा है। आज घरे काम करेंगे तो पैसा प्राप्त नहीं होगा, तो गैर आर्थिक क्रिया हुआ। आप लोग पढ़ रहे हैं तो आपको पैसा प्राप्त नहीं हो रहा है, तो आप गैर आर्थिक क्रियाएं कर रहे हैं। जैसे पैसा मिल रहा वो इकोनॉमिकल एक्टिविटी, जिससे पैसा नहीं मिल रहा वो नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी हो जाएगा। बुझाया? गैर लगा दिया मतलब कि नहीं, खत्म। तो गैर आर्थिक क्रिया में पैसा नहीं मिले। कोनो काम करिए, मान के चलिए हम एक गिलास पानी दे रहा और पैसा दिया, तो आर्थिक क्रिया में आ गया, पैसा दिया तो चाहे वस्तुओं दिया तो कथी खरीदे कहेगा जाओ कुछ बिस्कुट। तो आपके लिए ना कहीं थोड़ा किंग हमें दे देना। वो तो बोला है, वो अगर मांग लिया होता बात कहाँ से नहीं, मार्केट की कोनो भेज देता है, दुकान में गया बिस्कुट किने लिया बिस्कुट, आप तुमको दिया नहीं बिस्कुट, तब वो हो जाएगा नॉन एक्टिविटी हो जाए, इकोनॉमिकल एक्टिविटी हो जाएगी। अगर आपको मिला तो समझिए कि आपकी आर्थिक क्रियाएं हैं ना। आपको या तो कि मतलब कि मनी मिलना चाहिए, या तो आपको कोई वस्तुएं मिलना चाहिए, क्या कोई सामान मिलना चाहिए, लेकिन मिलना चाहिए, तभी कहलाएगा आर्थिक क्रिया ना। तो बुझाया? तो दो क्रियाएं होती है, मैथमेटिक्स में विशेष पढ़ना आपको कैसे। तो मार्शल क्या क्या है कि मनुष्य की जितना भी आर्थिक क्रिया है, मनुष्य की आर्थिक क्रिया समझ रहा है, जैसे पैसा प्राप्त होगा, न होने वाला में गैर आर्थिक क्रिया, पैसा प्राप्त होने वाली जितना क्रिया है वो सब कथी कहलाता है? लेबर के अंतर्गत आता है। हाँ, श्रम के अंतर्गत। श्रम करता है, पैसा मिलना चाहिए ना। खट क्या है? मजदूरी। अब बेगारी किए हैं, पैसा नहीं दिया तो मजदूरी नहीं कहलाएगा, लेबर। मजाके में हो गया। हाँ, मजाके में चल गई। अब वो सही है बात होता है। नंबर 2 कैपिटल के बात किया जाए, किसका बात की जाए? कैपिटल के बात किया जाए। तो आओ को बात बताओ, जब सेकंड में दूसरा का जो है सबसे अति साधन है, प्रमुख साधन है। पहल का जो है भूमि हो गया, दूसरा का हो गया श्रम ना, और तीसरा का हो गया कैपिटल, पूंजी ना। तीसरा का जो हो गया क्या हो गया? पूंजी। क्या हो गया? कैपिटल। कैपिटल की अगर बात किया जाए तो कैपिटल मतलब क्या होगा बताओ तुम्हें? पूंजी। पूंजी पूंजी बोलो।
पैसा। पैसा कौड़ी। अब बताओ पूंजी कहता है कि धन का वह अंश, मनी का वह अंश जिसका उपयोग हम पुनः उत्पादन के लिए करें। समझा कुछ बात? जैसे कि मान के चलते हैं हम आपसे फीस लिए हैं 350 रुपये, ठीक है, हमको फायदा हुआ 150 रुपया, मान के चलते हैं 150 रुपया के ट्यूशनवा में अगर नहीं लगाए तब कैपिटल नहीं, लगा दिए ट्यूशन में 150 रुपया तब का लगेगा कि जो पैसा हम बचाए हैं वो जहाँ था वही में लगना चाहिए उसको और बढ़ाने के लिए, तब जाके ऐसे तो कंपनी, जैसे कि बड़ा बड़ा कंपनी होती है ना, तो जितना फायदा होता है ना मैं डिसाइड कर दिए जाते। मान के चलिए कि कोई कंपनी रिलायंस है, लॉकडाउन में उसको लगभग 110 करोड़ फायदा हुआ, तो बहू 110 करोड़ का फायदा, 110 करोड़ मान के चलिए 110 करोड़ बेसी हुआ होगा, 110 करोड़ का फायदा हुआ, तो 110 करोड़ का अंबानी अपना पार्टी में लेके चल जाएगा, कंपनी को लेके जाएगा, कोई मतलब नहीं। देखो संविधान, कंपनी होता है ना उसका संविधान होता है प्रॉपर, कोई कंपनी है तो उसका पूरा नियम कानून लिखा होगा। मान के कहा गया कि जितना प्रॉफिट होगा उसका 50% जमा होगा भविष्य के निधि, फ्यूचर प्लान के लिए, तो ले जाएगा के बारे में 55 करोड़ रुपया, जाओ ऐश करो 55 करोड़। हाँ 55 करोड़ दे देगा, 55 करोड़ ही बैंक के पास जाएगा कंपनी के नाम पर जामा, कि कहीं फिर नया कंपनी खोलना होगा तो में से पैसे निकाल के खोलेंगे, ऐसे बात तो कंपनी कैसे चलेगी? तब नया खोलना होगा तो कहाँ से ले आएगा पैसा? कम पहले रहेगा बचौले रहेगा तब प्रॉपर मान के बहुत बड़ी कंपनी 80% का 80% रखो, 20% में खर्चा चलाओ ना। अब बाकी 55 करोड़ बच गया तो मान के चलो 55 करोड़ में सैलरी देना है, सारा करोड़ का सैलरी देगा, तब मान के चलते हैं 40 करोड़ सैलरी में गया, 40 करोड़ तब 15 करोड़ बचा, 15 करोड़ क्या होगा? तो एम अंबानी फिक्स किया होगा, अगर अंबानी मान से अपने एमडी होगा, चाहे डायरेक्टर मैनेजमेंट डायरेक्टर होगा या सीई होगा ना, सीई होगा, तो इस सब का फिक्स किया होगा कि हम तुमको 2 करोड़ सालाना के, इस सालाना बता रहे हैं, एक महीना के बता रहे हैं, 1 साल के ना, तो उसका सैलरी अलग से जाएगा ना, तो मान चलिए खर्चा होगा ना, आओ जितना बच गया अब बच जाएगा, वो जितना आउटी खर्चा हो रहा है रोजमर्रा की जो खर्चाएं होगी उसमें जाएगी, ऐसे प्रॉपर काम करता। तो ये जो 55 करोड़ रख रहा ये कैपिटल हुआ, उसका खर्चाओ कर दे थोड़ा हो गया, बचाया तो ना कि ये फेन कंपनियां खोलेंगे, तो हमको ये सब मतलब है ना, ये बताने के लिए आपको बता रहे एग्जाम्पल ये कि कैपिटल कहलाए। अब मान चलो कि नया है तो कैपिटल कहाँ से लिया जाएगा? ये तो भाई कंपनी पहले से खुला हुआ है, नया है तब बताओ, और कोई कंपनी नया है तब पैसा कहाँ से लिया जाएगा? कहा है लोन, हाँ लोन लेगा ना, लोन कराएगा या लोन लेगा या कहेगा कि कर्जा लेगा। मान के चलो लोन या तो बैंक से लिया या तो ऐसे समाज से उठाया, मार्केट से उठा लिया पैसा, तो कहूँ से पैसा एडजस्ट करके बिजनेस में लगाना ही कैपिटल कहलाता है। नहीं कि पैसा उठा के खा रहे हैं तो कैपिटल लगा लगा, आपका बिजनेस में लगाना प्रॉपर पड़ेगा, जितना उठाए उतना लगाइए, फिर उतना दे दीजिए। हाँ मतलब कि जो फायदा हो रहा है तो बताइए, और लगाना पैसा लगा रहे हैं बिजनेस में, कुछ में लगा, लेकिन लगाना लगाइएगा तब कैपिटल, नहीं लगाइएगा तो कैपिटल बुझाया। अब बात आती है कि मार्शल क्या क्या है, मार्शल कुछ आगे कहला होगा सब में, मार्शल 5 में कहा किया है ना, सच इनको का रंग बदल रहा है। हाँ। अब मौसम की तरह ये बदलेगा बहु, देखे ना हमारे देखो ये लाल साइड से लेकिन मुंह लगा ना रहा है अपन कहीं बदल। अब देखो घर से मार्शल का कहा है कि संपत्ति जितना भी प्राकृतिक में फ्री चीज मिला है वो सब होगा का, वो सब को छोड़ के, हाँ मार्शल कहा है कि जितना भी पृथ्वी पर आसपास में जितना निःशुल्क मिला उसको हटाओ, जो बाकी जो संपत्ति बच जा रहा है उलटाव नहीं, वो सारा संपत्ति का लाएगा कैपिटल के अंतर्गत, बुझाया। कहता है कि प्रकृति में जो नहीं उसको छोड़कर जितना बाकी संपत्ति है जिससे आय प्राप्त हो ना, कहता है कि निःशुल्क को छोड़कर
को छोड़ दिए। आज जितना बाकी संपत्ति है, बाकी मीटिंग बुलाया बैठा नहीं, बाकी संपत्ति जितना है रोहिता के भेज देखो उसे सुन पहले ध्यान दे। बाकी करा कि जितना ही बाकी संपत्ति हो जाएगा सब क्या कहलाएगा? कैपिटल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कैपिटल ना। निःशुल्क छोड़ के आप पानी के तो ना गिनेंगे कैपिटल में, नहीं गिनेंगे। हवा को तो ना गिनेंगे, प्रकाश को तो ना गिनेंगे कैपिटल में, तो निःशुल्क मिल रहा है। वो तो चल गया भूमि में पहले टीम। कैपिटल में जैसे आय प्राप्त हो, जितना संपत्ति है ना इससे आय प्राप्त होना चाहिए, पैसा। आप ध्यान दे, जैसे कि गोल्ड। अब सिस्टम से पूरा काम कर रही कंपनियां, तो इस सिस्टम बनाने में साधन प्रयोग हुआ है। अरे साधन लगा है ना, अरे भूमि लगा है, श्रम लगा है, कैपिटल लगा है, तो अब मान चलो ठीक है, कैपिटल हटाओ, पैसा हटा दो, जमीन हटाओ, हटा दो, फिर श्रमो हटा, लेबर हटा दो। कंपनियों में सीईओ अचार करेंगे, अचार डालेंगे, बैठ के थोड़े ना पैसा लेगा जाएगा। पैसा कथी पैसा हटाओ की बात कर रही है। कैपिटल हटा देना है, कैपिटल रख दे थोड़े है, आना मजदूरी देना है को। तो सीईओ के बोला, एमडी के बोला बैठाओ खाली, तो क्या पूछा बोला है? नहीं ना, सब चाहिए ना। तो तीनों रहेगा तभी कंपनियों बनती है ना। पहले छोट कंपनी बनती है, ईमानदारी बता दे, सबसे पहले भूमि चाहिए कुछ खोलने के लिए, फिर लेबर चाहिए, तब पूंजी हो जाएगा, लोग के पैसा हो जाता, कुछ बहुत पैसा हो जाता, तब संगठन बनता है। पहले नहीं बनता है, पहले एमडी बैठा देगा, पहले सीईओ बैठा देगा, पैसा कौन देगा? सीईओ के। बताओ, 1 करोड़ देना पड़ेगा, करोड़ों के सालाना है, मान चलो 10 लाख के महीना देना पड़ेगा। अजय थोड़ी ना, तो पहले कंपनी बनाना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा, कमाना पड़ेगा, तब इतना काम, ऐसे ही थोड़ी। तो वही बात होती है। अब बात करता है कि इंटरप्रेसी, उद्यम का, साहस का। तो यहाँ बात किया जाए साहस का, किसका? साहस, उद्यम ना। अब किताब में कहता है कि जो जोखिम लेता है, कौन लेता है? जोखिम। चलो, जो जोखिम लेता है वो क्या कहलाएगा? जोखिम जो ले रहा है, उठा रहा है, वही कहलाता है आपका, क्या कहलाता है? वही क्या कहलाता है? वही साहसी उद्यमी कहलाता है। समझ में आएगी ना? तो उत्पादन के कितने साधन है? 5 साधन है। कितने साधन है? भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, उद्यम। बोलिए बात। भूमि का श्रम, पूंजी, संगठन, उद्यम ना। 5 साधन है, 5 की परिभाषा है और 5 का अपने अपने स्वरूप ना। ऐसी देखो प्रोड्यूसर, अब मान के अब एक सवाल आ रहा है कि प्रोड्यूसर क्या चीज प्रोड्यूस करेगा, बनाए, प्रोडक्शन किसका करेगा? जो उत्पादक है क्या चीज मार्केट में बनाएगा? बताओ। अब सवाल आती है कि क्या बनाएगा, कि बोल नया चीज बनाएगा। तो व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाया जाए? व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाया जाए आखिर? बोलो। पहले छोटा सा दुकान खोला, बीड़ी, बड़का सिगरेट, गांजा, बहुत ज्यादा अच्छा सॉरी हाँ, तो प्रोडक्शन है ना हुआ, उसको उत्पादन करके काट के बेचना। बोलो देखेगा देख के दाम में लिट्टी समोसा खाली खाए पर नाश्ते के फिराक में रहा। लिट्टी समोसा बनाएगा, देख रहा है। देख कहने उपयोगिता की चीजों का बनाना, जो आप यूज कर रहे हैं, समाज यूज कर रहा है, उसको बनेंगे। वो खराब यूज करे चाहे अच्छा यूज करे, जैसे कि दारू खराब है लेकिन यूज तो कर रहा है, भरपूर यूज कर रहा है, जितना तक खाए पर नहीं यूज करता, ज्यादा पिए पर लोग यूज कर रहा है, तो बनाओ बेचो। कौन मना किया? मारेगा लेकिन उठा के ले जाएगा। अब देखो बात करता है उत्पादन के साधनों की महत्ता। उत्पादन की जो साधने हैं, साधन जो 5 को साधन लिखे ना, जो फैक्टर है उसका महत्व क्या है? ईमानदारी बताए, सुनो। अर्थशास्त्र किसी देश को चलाने के लिए, अर्थशास्त्र के बाहर में जाए, किसी देश को चलाने की 5 चीज चाहिए, ना रहेगा तो देश न चलेगा। आपको घर चलाने के लिए सब चाहिए, 5 चीज चाहिए। अब हम कैसे समझते हैं? एग्जाम्पल दीजिए। आपको रहने के लिए जमीन चाहिए,
रोड पर आइएगा। नहीं हाँ, श्रम चाहिए। घर में बहुत सारी काम होता है, खाना बनाना, कपड़ा पीसना, बाहर से कमा के लाना, अनेकों प्रकार के काम। तो ओरा लेबर चाहिए, उसे ये पूंजी चाहिए। खर्चा नहीं है, पैसा नहीं तो कामे नहीं चले। कोई भी ना कहाँ से करेगा से बताओ। ऑर्गेनाइजेशन, संगठन चाहिए। जितना बड़ा घर में रहा है सब एक रहे, ना रहेगा एक तक मारपीट करेगा रोज ना। कि पहले हाँ कि जो उमरगर है उसको एमडी सीओ की तरह उसका बात मानना ना, बाकी सब कर्मचारी की तरह काम करना। करिए तो करो काम। इंटर पर जोखिम को उठा रहा? आपके पापा जी जोखिम उठा रहे हैं सारा कुछ खर्चा करके। हैं जोखिम उठा रहे हैं ना, हमारे जोखिम ना उठाए तो काला तो नहीं पर खर्चा करेंगे। जोखिम नहीं उठा रहे हैं कि लेगा हमारे पढ़ेगा निमन से कि नहीं पढ़ेगा, तभी पैसा खर्चा कर रहे हैं तो जोखिम है ना। आए बताओ, ये पढ़ना है ना कि जोखिम जो उठा रहे हैं वो जोखिम इन्हें की नुकसान हो जाए, फायदा होना चाहिए। आपको घर में देखने के लिए मिल जाता है। अब बात आती है उत्पादन और उपयोगिता का सृजन करने के तरीके ना। सृजन करने का तरीका क्या हो सकता है, बनाने का तरीका क्या हो सकता है, उसकी बात करते हैं। अगर बात करो सृजन करने के तरीका की बात आता है, रूप उपयोगिता का कहलाता है। रूप उपयोगिता। फिर आपका होता है आपका जो है स्थान उपयोगिता, स्थान उपयोगिता, फिर समय उपयोगिता। क्या समय उपयोगिता, समय उपयोगिता। फिर क्या होता है, फिर आपका हो जाएगा स्वामित्व उपयोगिता ना, स्वामित्व। और बोलो ज्ञान ज्ञान उपयोगिता। और बोलो नहीं है, और नहीं, ये 5 गो है। तब 5 गो। सेवा भी है, 6 गो है सेवा। ये सब उपयोगिता है ना। सेवा समझ रहे हैं? सेवा बोल जाते बोले सेवा नहीं, यहाँ पर सेवा नहीं होती है। सेवा दीजिए, मनी भी मिलना चाहिए। योर सास से बगू गोदानी से पैसा हाँ, पैसा मिल रहा है तो जा सकता है भाई, पैसा मिलना चाहिए। इकोनॉमी कहता है केराव से लाओ लेकिन पैसा ओकरे उपाय किया जाएगा। खर्चा करो अच्छा करा। तो मैनेजमेंट पहले ही कहा धन का अध्ययन पहला पैसा के पढ़ना है, तो ये बात है। तो सेवा, ज्ञान, स्वामित्व, समय, स्थान और रूप, इस सब का उपयोगिता है। इसी के द्वारा सृजन किया ना। अलग अलग रूप में अलग अलग स्थान का उपयोग करके रुपया कमाएगा, समय का उपयोग करके रुपया कमाएगा, स्वामित्व का उपयोग करके रुपया कमाएगा, ज्ञान का उपयोग करके, सेवा का उपयोग करके रुपया ना। प्राइस तो मिलेगा फ्री में थोड़ी, बताइए। वही बात तो आप आते वस्तुओं और सेवाओं का वर्गीकरण। वस्तुओं और सेवाओं का आप ढंग का ध्यान देना है। वस्तु और सेवाओं का वर्गीकरण। वस्तु है और सेवा उसको कितने भागों में आखिर बांटे हैं ना। वस्तु और सेवा का वर्गीकरण। वस्तु में बांटेंगे और सेवा को 2 भाग में बांटेंगे। वस्तु की अगर बात किया जाए तो सबसे पहले सिंगल यूज्ड क्या कहता है, सिंगल यूज, एकल उपयोग। एकल उपयोग मतलब कि एक बार उपयोग कर दिए, सिंगल। देखता ठीक सही लिखे, सिंगल यूज्ड। सिंगल यूज्ड है एकल उपयोग अगर कर दिए जन वस्तु का, जैसे कि बिस्किट ना, एक बार लाए खा लिए पानी बिक दिए। अब बताओ, अब 200 उहे बिस्कुट दोबारा खाओ तो अब हम जैसे खाना दोबारा है भाई, मजाक नहीं लेना फिर देखना। तो कह रहा सिंगल वस्तुएं जो एक बार उपयोग करते ना, सिंगल इसको कहा जाता है नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गैर टिकाऊ वस्तुएं, गैर टिकाऊ नॉन ड्यूरेबल गुड्स जो होता है उसको एक बार यूज कर सके, दोबारा यूज इतना समझ में आया ना है। अब आता है वो ड्यूरेबल, मतलब कि कहने का अर्थ इसको बार बार उपयोग किया जाए। कभी कहता है ड्यूरेबल, क्या कहता है बार बार उपयोग, मार्कर के बात करा ना। तो ड्यूरेबल जो गुड्स होता है ना,
अब बात कर ड्यूरेबल जो गुड्स है इसका बार बार उपयोग होगा, जैसे कि साल का रोजो रहेंगे, जब तक रहेगा तब तक। इतना ड्यूरेबल है, टिकाऊ वस्तु कहते कहता है, टिकाऊ वस्तु कहते कहता है। टिकाऊ वस्तु। उसी प्रकार आता है अब उपयोगिता वस्तु, तो बात कर रहे हैं वस्तु है। और कहता है कि उत्पादन जो प्रोड्यूसर गुड्स है इसको भी दो भाग में बांटेंगे ना, तो वो भी हो जाएगा सिंगल यूज और ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल। कहने का अर्थ है कि सिंगल गुड्स हो जाएगा, उपभोग की वस्तुएं ना, ये जो मान के जो वस्तुएं हैं तो दो भाग में बांटे, सिंगल यूज या नॉन ड्यूरेबल गुड्स, या हम ड्यूरेबल गुड्स बांटे हैं ना, तो दो भाग में, मतलब कि टिकाऊ वस्तु और गैर टिकाऊ वस्तु, तो दो हो गया। अब या तो उत्पादन की वस्तुएं हो जाएगा या तो उपभोग की वस्तुएं, यूज करने वाला जो बात है जिसकी यूज कर रहा है, तो जो जैसे कि मान के चलते कि आज बिस्कुट पार्ले जिला खा गए तो सिंगल यूज, साल ड्यूरेबल है, क दिन वो रहेंगे, साल भर 2 साल जो है मन में जितना जब तक चलेगा तब तक वो रहेंगे ना, तो टिका हुए। और सही है तो उपभोग की वस्तु, उत्पादन की वस्तुएं भी तो होगा ना, वो सही है कि एक बार यूज करिए तो दोबारा ना होगा प्रोड्यूसन में ना, आगे तो बार बार। जैसे कि ध्यान दो टिकाऊ में एक आ जाएगा प्रोड्यूसर है, दो बात लिखते हैं, उपभोग और उत्पादक, उत्पादन। तो उपभोग की जो वस्तुएं हो जाएंगी जो अभी हम बताए, एग्जांपल दिए साल और बिस्कुट का, तो यूज कर रहे हैं। उत्पादन की वस्तुएं जैसे कि रॉ मटेरियल लेंगे, कच्चा माल लेंगे ना, तो उसका हम एक बार यूज करेंगे, सिंगल यूज। मान के चलते हैं कि बिस्कुट बनाना है, आटा लिया है, बिस्कुट बना दिए फैक्ट्री में, खत्म। आटा कच्चा माल है, अच्छा आटा लाया बना दिए तो एक बार यूज हो गया। अब आता बिस्कुट आता है, आटा बनाओ होगा। अब मशीन सुन अब मशीनवा है उसका, वो ड्यूरेबल है, अभी मशीनवा में बनाया, फिर वही में बनाएंगे, फिर जब तक मशीनवा काम करे तब तक वही में बनाएंगे बिस्कुट, बनाएंगे ना बनाएंगे। तो वही उपभोग की भी वस्तुएं ऐसे ही सिंगल यूज हो जाएगी और ड्यूरेबल, और उत्पादन की वस्तु भी सिंगल और ड्यूरेबल। समझ में आया कि टिकाऊ वस्तु और गैर टिकाऊ वस्तु। गैर टिकाऊ में मतलब कि यूज एक बार कर सकते, और टिकाऊ में बार बार यूज करो, जितना मन करते रहो ना। तो इतना बात था, आपको एगो चैप्टर पार किए, खत्म हो गई, इतना था आपके लिए। आपका नोट्स बनाना होगा इसका। मैं फिर मैथ का कॉपी